Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Mathematics with Hunar. I will make videos of NCERT class 10th. It's my first video on YouTube, so please have a watch, like, share and support your own YouTube channel Mathematics with Hunar. Today I am going to start the chapter 1 real numbers of class 10th NCERT book. So let's get started. Now firstly, we will see introduction. What are real numbers? Firstly, आपको ये पता होना चाहिए कि real numbers क्या हैं. Real numbers are the positive or negative numbers. ये positive भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं, which include all integers, rational and irrational numbers. जिसमें आपके सारे rational, irrational, integers आते हैं. Positive numbers 2, 3, negative, -2, -3. These are the examples. Now classification of real numbers. Real numbers are classified into two parts, rational numbers and irrational numbers. Now rational numbers are of two types. First one is terminating and second one is non-terminating but repeating. Now let's see some examples of it. Terminating numbers like any number which is in the form of P by Q, like 231 by 57. It is a rational number. And non-terminating but repeating rational number is 2.3737 which repeats and repeats, जो कि repeat होता ही रहता है. और इरैशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं जिसको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF. नाउ देयर इज फर्स्ट नंबर इज 135 एंड 225. ये आप 7th 8th में ही पढ़ते आ रहे हैं कि आप कैसे निकालते हैं HCF. जो बड़ा नंबर होता है उसे हम डिविडेंट होता है वो, और जो छोटा नंबर होता है वो डिविजन. तो 135 इस पे जाएगा, सबसे छोटा 135 है जो कि 225 के नीचे जा सकता है, तो इट विल गो ऑन 1. नाउ द रिमाइंडर इज 90. जो डिवीजर होता है उसको हम फिर नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बना देते हैं. 135 माइनस 90, रिमाइंडर आ जाएगा 45. फिर जो सेकेंड स्टेप में आपका जो आपका डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा. 45 तो 90 एंड 90 ये क्रॉस हो गया, 2 आ गया, तो जो आपका लास्ट स्टेप में डिवीजर बच जाएगा दैट विल बी द HCF. नाउ लेट्स सी सेकंड सम. 38220 एंड 196. सो इट्स द अनदर मेथड बाय फाइंडिंग द HCF. तो आपको क्या करना है इस मेथड में, 38220 और जो आपका छोटा नंबर है 196 उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उससे आपका ये नंबर आ जाए. तो ये पूरा ही 38220 से मल्टीप्लाई हो रहा है 196 इंटू 196, तो रिमाइंडर बचा 0. तो ये इस फॉर्म में होता है. ये हो गया आपका A इक्वल BQ. B इज द डिविजर, Q इज द क्वोशिएंट प्लस 0 इज द रिमाइंडर. इट इज डिविजन एल्गोरिथम. नाउ लेट्स सी थर्ड सम. 867 एंड 255. 255 को आपने 867 से डिवाइड करना है, माइनस 765, ऐसे करके आप होल सम निकाल लेंगे. तो यहाँ से HCF आ जाएगा आपका 51. इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं. 867 को आप लिखेंगे 255 इंटू जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 255 कौन सी पर जा सकता है इस पर, तो आपको वो देखना है. और लास्ट में जो भी आपका B बचेगा दैट विल बी द HCF. नाउ सी सेकेंड सम. शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. इसको आपको एक ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में आपको शो करना है नंबर्स को. ये तो आपको 3 दे रखे हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं. 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, 6q plus 7 लाइक दैट. तो इसमें आपने पढ़ रखा है कि क्या होता है, डिविडेंट इक्वल्स डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड को आप A लिख सकते हो, A से डिनोट कर लो, डिवीजर B, क्वोशिएंट Q, रिमाइंडर R. तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला होता है कि A इक्वल BQ प्लस R. A क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और B
b क्या होता है आपका डिविजर, तो ये आपको किस फॉर्म में गिवन है, बी क्यू प्लस आर, यानी ये आपका b और ये क्या आपका r, ओके। और डिविडेंट आपको इससे निकाल सकते हो अगर आपको ये गिवन हो तो यूक्लिड एल्गोरिथम से a इक्वल 6q प्लस आर, 6 क्या है आपका b है, q आपका q ही रहेगा और r आपका r रहेगा, वेयर कोशेंट ऑलवेज ग्रेटर होगा 0 से। और रिमाइंडर में पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1, 3 और 5 गिवन है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। रिमाइंडर कैन इक्वल टू 0 बट नेवर लेस देन 0, 0 से छोटा नहीं हो सकता, और रिमाइंडर 6 से बड़ा नहीं हो सकता, इट लाइज बिटवीन 0 to 5, ये 0 से 5 के बीच में लाई करेगा। तो अब a इक्वल 6q प्लस आर, ये आपकी क्या बन गया, कंडीशन बन गई। जब आप रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू में 6q, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, a इक्वल 6q प्लस आर, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो 6q प्लस 0, तो 0 तो 6q ही रह गया। 6q को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3q, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। इट मीन्स ये क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2m, m क्या है, एक इंटीजर के लिए वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ रख सकते हैं हम कि m क्या है, इट इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर द वैल्यू, तो 2m इट मीन्स इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। हम m की कुछ भी वैल्यू रखें, 2 से जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो यानी ऑड तो नहीं होगा, ये केस तो नहीं हो सकता। अब हम r को रखते हैं 1, हम पॉसिबल केसेस रख के देखेंगे जिसमें हमारा आंसर आएगा, तो हम लास्ट में लिख देंगे। जब हम r को 1 पुट करेंगे तो a इक्वल 6q प्लस 1, ये डायरेक्ट है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते, आपका ये आ गया। जब r को 2 रखेंगे, a इक्वल 6q प्लस 2, आप कॉमन ले ले 2, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 को आप m रख दे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो 2m, ये भी आपका इवन केस होगा। अब आप r को 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, आपको यही फॉर्म चाहिए थी, आ गई। वैसे आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है। व्हेन r 4 रखा आपने तो a इक्वल 6q प्लस 4, आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 को आपने m रख दिया, यहाँ पर वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, हम इसलिए m रख देते हैं, तो 2m, ये भी क्या होगा, इवन होगा, तो ये केस हमारा नहीं है। हमें पॉसिबल 5 केसेस निकाल कर देखने पड़ेंगे। When r equals 5 तो a equals 6q plus 5, एक हमें यही चाहिए था। So any positive integer can be in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। इसने हमसे सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पूछा है। अगर कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम 5 के 5 केसेस नीचे लिख देते हैं। लास्ट में आंसर आपको लिखना चाहिए, उसका हाफ मार्क्स होता है बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर आपके स्कूल में भी हो तब भी। नेक्स्ट सम, थर्ड सम, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। अब मेंबर्स उसमें 616, आपको जो सिचुएशंस गिवन होती है उसमें आप मेनली फोकस करें नंबर्स पर। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। फॉर द मैक्सिमम यू ऑलवेज फाइंड द HCF एंड फॉर मिनिमम यू विल फाइंड द LCM। तो HCF ऑफ 616 एंड 32, 616 इक्वल 32 इंटू किस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करें कि 616 आ जाए। अब 616 तो आएगा ही नहीं डायरेक्ट, रिमाइंडर बचेगा साथ में, तो 8 बच गया। फिर आप जो डिविजर है यानी बी क्यू प्लस आर की इसी फॉर्म में ही चलता है आपका, तो बी को आप फिर डिविजेंट बना दो, तो 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ से आपके पास HCF आ गया। तो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ columns. Now see question number 4th. It is same as question number 2, but in this sum you have to scaring करनी है आपको। Use Euclid division lemma to show that square of any positive integer, कि square किसी भी positive integer का is either of 3m, 3m plus 1 for some integer। आगे कुछ भी कह सकता था, 3m plus 2, 3m plus 3 n। तो a इक्वल 3q प्लस आर की फॉर्म में ले लेंगे, जहां पर a एक पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू 3 लेंगे। आप समझ चुके हैं। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये भी क्लियर है आपको बात कि 3 से छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल हो सकता है बट 0 से लेस देन नहीं होगा। जब रिमाइंडर 0 रखा यानी 3q प्लस 0, तो 3q रहा, स्केयरिंग करी तो a स्केयर इक्वल 9q स्केयर आया, 3 और इसमें से कॉमन ले लिया 3q स्केयर, वेयर 3q स्केयर हमने मान लिया m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, 3m की फॉर्म में आ गया। अब हमने रखा 3q प्लस 1 यानी रिमाइंडर 1, तो यहाँ से 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गई, आपको सिंपली सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। Use Euclid division lemma to show cube of any positive integer is the form of this and this। तो a इक्वल बी क्यू प्लस आर आपको पता है, a एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, b आपका होता है डिविजर, q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर।
जब ये 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आप इसको 3 से भी कर सकते हैं। a को 3 क्यूब प्लस r के फॉर्म में रखेंगे तब भी आपके ये तीनों फॉर्म आ जाएंगी। चाहे आप 9 क्यूब प्लस r रखते तब भी आ जाएंगे, उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। फॉर फास्ट यानी आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं बोर्ड में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बच्चे के पास, तो आप इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। रिमाइंडर 0 रखा, a इक्वल 3 क्यूब, क्यूब कर दो दोनों साइड, तो a क्यूब इक्वल 3 क्यूब, क्यूब यहाँ से आ गया 3 क्यूब को, यानी m क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, हर केस में आप लिख दो m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। 9m की फॉर्म में आ गया। r को 1 रखा, क्यूब करा, ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब इज आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यू हैव स्टडीड इन 9th। इससे a क्यूब 9m प्लस 1 आ गया और इससे a क्यूब 9m प्लस 8 आ गया। आपने 3 ही रखी वैल्यू b की, ये याद रखना। 9 भी रख सकते थे बट 3 से इजी हो जाएगा, तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में आपका आ गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th NCERT बुक। आई होप you have understood it. Okay, please like, share and comment below. Thank you.